हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज देखिए, आपने देखा होगा आपके आसपास भी इलेक्शन होते हैं और जो कैंडिडेट जीत जाता है, ठीक है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। और फिर गवर्नमेंट जब बनती है तो गवर्नमेंट में वो हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको वो आगे गवर्नमेंट में रखता है और गवर्नमेंट जो है उस अकॉर्डिंग वर्क करती है। तो जो पर्सन सिलेक्टेड होते हैं ना, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम जो है ना डायरेक्टली पार्ट नहीं लेते हैं गवर्नमेंट के अंदर, और हम हमारे किसी जानकार या हमारे जो खास पर्सन होता है ना, जो हमको लगता है कि ये हमारे लिए काम करेगा, तो उसको हम लोग हमारा लीडर बना के गवर्नमेंट में सेंड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो पंचायतों के अंदर होता है। देखिए, मैं पहले हम ऐसे समझ लेते हैं इसको कि सबसे जो टॉप की जो यूनिट होती है ना, वर्किंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, तो वो होती है पीएम। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट होता है वो पीएम से होता है। प्रधानमंत्री होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वो सारा का सारा वर्क करते हैं। ठीक है, पूरी कंट्री के लिए पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद में जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोल सकते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, वो होती है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा जो होती है वो विलेज से रिलेटेड होती है और एवरी जो विलेज होता है वहाँ पे ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं ना, वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें, लेकिन मैं पहले ही आपको बताती हूँ कि देखिए, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं उस गांव के अंदर रहने वाले 18 या 18 प्लस के जो पर्सन वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है ना, वो होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राम सभा के मेंबर हो जाते हैं। तो ये ग्राम सभा के मेंबर होते हैं और फिर वो गांव के बारे में जो भी डिसीजन लेना होता है उसमें पार्ट लेते हैं। तो इसी तरह से देखिए, ग्राम सभा होती है, पंचायत होती है, पंचायत समितियां होती है। ठीक है, ये लोकल लेवल पे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो वर्क करते हैं। देखिए, एक होता है कि हमने ये भी देखा है ना कि हमारे गांव में जब इलेक्शन होता है तो फिर उसमें से जो हेड होता है उसको सरपंच बोलते हैं। ठीक है, और फिर कुछ जो जो पूरा एरिया होता है ना गांव का, उसको हम लोग वार्डों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो वार्ड में डिवाइड की, जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरह से वार्ड नंबर 4, तो पूरा जो एरिया होता है उसको अलग अलग वार्ड में डिवाइड करते हैं और फिर उस पर्टिकुलर वार्ड से एक पर्सन जो होता है वो इलेक्ट होता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वार्ड पंच। ठीक है, और जो ये रूरल एरियाज़ के अंदर तो देखिए वार्ड पंच बोला जाता है और जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पार्षद होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस ये समझने के लिए थे। तो ये जो वार्ड पंच होते हैं और ये जो सरपंच होते हैं ना, ये सब मिलके मीटिंग करते हैं और अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर था। इट इज़ स्पेशल टुडे, एवरीवन इज़ एवरीवन इज रशिंग टू गेट द ग्राम सभा। ठीक है, तो ये आज का दिन बहुत स्पेशल बता रहे हैं क्योंकि सब जो है ग्राम सभा पहुंचना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। क्यों? ग्राम सभा होल्डिंग द फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ न्यू ग्राम पंचायत। नई जो ग्राम पंचायत बनी है उसके बाद में पहली मीटिंग हो रही है। ठीक है, द ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा का यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा इज द मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। ठीक है, तो ग्राम सभा एक एरिया होता है जहाँ पे सारे एडल्ट, देखिए 18 या 18 प्लस के जो इस एरिया के लोग होते हैं ना, जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, वो उस जो ग्राम सभा होते हैं ना उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, वो ग्राम सभा की मीटिंग में भाग ले सकते हैं। The people of Hardas village are in to find out what their new पंचायत leader have planned for the village। तो ये हरदास के विलेज की बात है जहाँ पे लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं कि पंचायत वो अपने गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्लान बना रही है। ठीक है, ग्राम सभा, द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेजिडेंट्स हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। देखिए, पंचायत का जो प्रेजिडेंट होता है ना वो सरपंच होता है। एंड द मेंबर ऑफ पंचायत, जो पंचायत के मेंबर होते हैं वो पंच कहलाते हैं। देखिए, पंचायत जो होती है ना वो एक गांव की भी हो सकती है, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, तो एक गांव या इससे ज़्यादा गाँव को मिलाकर भी एक पंचायत बनाई जा सकती है। ठीक है, मतलब 3-4 गाँव पे एक सरपंच हो सकता है। प्रेजेंटिंग ए प्लान ऑफ रिपेयरिंग द रोड, देखिए ये क्या प्लान बनाते हैं, रोड रिपेयरिंग का, कनेक्ट द विलेज टू मेन हाईवे। ठीक है, तो रोड बनाने की जो मेन हाईवे से कनेक्ट करिए। आफ्टर दिस डिस्कशंस मूव टू सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज, तो पानी से रिलेटेड उनकी जो प्रॉब्लम है इसके लिए भी वो प्लान बनाते हैं। वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट इज ग्राउंड वाटर लेवल सीम्स टू बी गोइंग। ये मतलब वाटर से रिलेटेड जो इनकी प्रॉब्लम है ना कि पानी है वो ग्राउंड वाटर को किस तरह से लेवल में लाया जाए, बरसात का पानी जो आता है उसको किस तरह से कंजर्वेशन करके रखा जाए। तो वाटर से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड
देखिए एक गांव की जो बेसिक प्रॉब्लम होती है ना, उस हिसाब से रिलेटेड वर्क करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अलग अलग जो मेंबर होते हैं ना, वो अलग अलग इसके अंदर अपने अपने व्यूज़ देते हैं। देखिए जिस तरह से आपके घर में भी अगर कोई छोटी मोटी बात होती है तो सबसे पूछा जाता है ना कि किसको क्या प्रॉब्लम है या किसको क्या सॉल्यूशन करवाना है, क्या कर सकते हैं सब मिलके। तो इसी तरह से जो गांव की प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए पंच और सरपंच जो मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड। देखिए एवरी जो विलेज पंचायत होती है ना, पंचायत का हेड कौन हो गया, सरपंच। और ये किस में डिवाइड होती है, वार्ड। और वार्ड का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, वार्ड पंच, ठीक है। स्मॉलर एरियाज, ईच वार्ड इलेक्ट्स ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नाउन ऑल्सो वार्ड मेंबर, जिसको पंच बोलते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट ए सरपंच। सारे जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं ना, मतलब देखिए 18+ वाले, इलेक्ट ए सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, ठीक है। ग्राम पंचायत कितने सालों के लिए चुनी जाती है, 5 साल के लिए। ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत के अंदर देखिए एक सेक्रेटरी होता है, वो इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। वो ग्राम सभा का भी हेड होता है। देखिए सबसे जो छोटी यूनिट होती है ना, सबसे लो यूनिट, वो होती है ग्राम सभा, ठीक है। और उसके बाद में ग्राम पंचायत। ग्राम सभा एवरी जो विलेज है उसकी खुद की पर्सनल होती है, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत जो होती है ना, उसके अंदर 2 या 3 विलेज जो है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत होती है ना, ये गवर्नमेंट की यूनिट होती है ना, तो इसके अंदर एक जो है सेक्रेटरी भी इनका होता है। दिस इज पर्सन नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। ये इलेक्टेड नहीं होता है, गवर्नमेंट का अपॉइंटेड होता है, जिसको ग्राम सेवक बोलते हैं ना हम लोग, वो होते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। द सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग। जो भी वर्क होता है ना, उसका रिटर्न प्रोसेस रखना इनका काम होता है। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो पंच सरपंच होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पढ़े लिखे भी नहीं होते ना, तो इनके लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, किस तरह से वर्क करना है, तो ये सारा का सारा गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं ना, उनका करना होता है। तो ये सेक्रेटरी होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। अभी एक जो गांव है उसकी वाटर प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज़ ए ग्राम सभा, ये क्वेश्चन है, तो देखिए आपको आंसर में बताना है कि ग्राम सभा क्या है। इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा सो फॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग डिस्कस्ड। तो किस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो यहाँ डिस्कस की जाती है और इनका किस तरह से सॉल्यूशन बताया जाता है। तो देखिए प्रॉब्लम जो होती है उनकी रोड की, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम्स होती है, और सजेशन जो है वो सब लोग मिलके बताते हैं इनको, ठीक है। द सरपंच यानी पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपुल विस्पर्ड एंड आस्क, ये इनसे वर्क से रिलेटेड। ए विलेजर कॉल्ड तीजा, एक विलेजर है जिसका नाम तीजा है, बिगेंस्ट मीटिंग बाई सेइंग, वो कहना स्टार्ट करते हैं द वाटर प्रॉब्लम फॉर हरिदास हैज़ बिकम्स। हरदास जो गांव है ना, वहाँ पे बहुत सारी वाटर की प्रॉब्लम्स हैं। द हैंडपम्प्स वाटर हैज़ गोन वेल बिलो टू पॉइंट अप। जो पानी है हैंडपम्प से आता है वो बहुत ही नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ही नीचे चला गया था। हार्डली एनीवन वाटर टू, बहुत कम पानी जो है वो नलों में आता है। वुमेन्स हैव टू गो टू शोर रिवर्स, मतलब सुरू जो रिवर है वहाँ से जाना पड़ता है उनको 3 किलोमीटर दूर पानी लाने के लिए महिलाओं को। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग द ऑब्जर्व टैंक ऑन द विलेज। एक जो मेंबर है वो कह रहे हैं कि सुरू जो रिवर है ना, सुरू देखिए इनके गांव के आसपास कोई सुरू रिवर है, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू है जो पानी लाया जा सकता है। बट दूसरा कह रहा है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग जो पानी लाने के लिए, कि पानी की जो कमी है ना, उसको किस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं, तो इसके लिए डिस्कशन चल रहा है। द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फिनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पुअर्टी लाइन। देखिए बीपीएल, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, बिलो द पुअर्टी लाइन। जो गरीबी रेखा से नीचे है ना, मतलब जो व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं है, वर्किंग की फिर काम नहीं मिल रहा है, गरीब है ना, तो उनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। तो इस तरह से उनके लिए भी क्या क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको ध्यान दिलाया जाए, ठीक है। तो इस तरह के डिस्कशन होते हैं, और जो सरपंच जो होते हैं ना, वो इनको फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। जैसे उनको मुफ्त राशन होता है, अनाज वगैरह दिलवाना, पढ़ाई एजुकेशन के लिए अरेंजमेंट करना।
द ग्राम सभा इज़ ए की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इन द रोल एंड रेस्पॉन्सिबल। ग्राम सभा जो होती है ना वो मेन होती है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एवरी विलेज की होती है ना, इसलिए। और ये गांव जो पंचायत जो होती है ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इट इज़ प्लेस वेयर ऑल प्लान्स ऑफ द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। लोगों को कोई भी डिसीज़न बताने से पहले ये जो सारे लोग मिलके अपना मत रखते हैं, अपना डिस्कशन करते हैं। द ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग लाइक मिसयूजिंग मनी। तो ग्राम सभा जो होती है ना वहाँ पहले अच्छे से डिस्कशन हो जाता है, तो जिससे पंचायत जो है वो किसी तरह के मनी का मिसयूज़ नहीं कर सकती है। फेवरिंग सर्टन पीपल्स की, किसी जो जानकार लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाए, है ना, किसी भी तरह का गलत कदम नहीं उठाए। इट इज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कीपिंग एन आई ऑन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन मेकिंग देम रेस्पॉन्सिबल टू रेस्पॉन्स हु इलेक्टेड देम। तो जिन लोगों ने इनको चुना है इनके प्रति इनको जिम्मेदार बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राम सभा का वो काम होता है कि अपने जो भी लोगों को इन्होंने इलेक्ट किया, चूज़ किया है, उन पे नज़र रखना या उनका ध्यान रखना कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत है। देखिए ग्राम पंचायत को ग्राम सभा है, ठीक है। ग्राम सभा को हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि ग्राम सभा एवरी विलेज की होती है, विलेज लेवल पे होती है। गांव के जो भी लोग हैं 18+ के, 18 या 18 से जो एज ऊपर एज के ना, और जिनका वोटर लिस्ट पे नाम है, ठीक है, ये लोग ग्राम सभा की मीटिंग्स में पार्ट लेते हैं। अपने गांव की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सरपंच और जो पंच होते हैं उनके सामने रखते हैं, और उसके जो भी डिसीज़न होता है उसके अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी गांव का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट की जाती है ग्राम सभा से, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आएगा ग्राम पंचायत, कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिए हैं, जो भी प्रोग्राम बनाए हैं, वो ग्राम पंचायत के पास जाते हैं, और फिर ग्राम पंचायत जो होती है वो इस पर किस तरह से एक्शन लेती है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।